साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की। ये कहा जाता है, परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न आया है, भारतीय राज्यपाल दो मुकुट पहनता है। दो मुकुट पहनने का आशय यहाँ पर है, एक तो अनुच्छेद 163 के अनुसार, 164 के अनुसार कि वह मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन अनुच्छेद 163 में यह भी उल्लेख किया गया है कि वह विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और अपनी विवेकाधीन शक्तियों का वह कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें उसे अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। दो मुकुट पहनने का आशय यहाँ पर यह है, एक तो वह राज्यपाल वह मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, दूसरा अपने स्वविवेक से कार्य करेगा, स्वविवेक का, और इस स्वविवेक के लिए गाइडलाइन है, इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। उसका यह स्वविवेक संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही प्रयुक्त होना चाहिए और संविधान लोकतंत्र की प्रथाएं परंपराओं से अलग हटकर नहीं होगा। जब कोई मुख्यमंत्री विधानसभा का बहुमत हार जाए तो उस समय उसे क्या करना चाहिए? क्या विधानसभा भंग करनी चाहिए या किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो सदन में विश्वास प्राप्त कर सकता हो? इसी प्रकार से चुनाव में अगर किसी को चुनाव पश्चात विधानसभा के गठन के समय किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा? तो ऐसी स्थिति में वो चुनाव पूर्व गठबंधन दल के नेता को बुलाना चाहेगा या ऐसे व्यक्ति को जिसको उसे लग रहा है कि उसे विश्वास प्राप्त हो जाएगा, या ऐसे व्यक्ति को जिससे सभी दलों से वह सूची मांग सकता है कि कौन किसका समर्थन कर रहा है। ये ऐसे कार्यों का निर्णय करने के लिए, डिसीजन देने के लिए उस समय उसके पास मंत्रिपरिषद नहीं होती है, तो ऐसे कार्य के लिए वह अपने स्वविवेक से कार्य करता है। इसी प्रकार से जब राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिसमें राज्यपाल से कुछ सूचना सलाह पर मशवरा किया जाता है, यह कार्य भी वह अपने विवेक से करता है। राज्यपाल विभिन्न विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है। राज्यपाल कुलपतियों की नियुक्ति में भी सरकार की सलाह के अनुसार कार्य करता है। लेकिन 5वीं 6वीं अनुसूची के राज्य, जिनमें कि उससे राष्ट्रपति के द्वारा, जो केंद्रीय सूची के विषय हैं, जिनमें राष्ट्रपति के द्वारा उसे गाइडलाइन दिया जाता है, ट्राइब्स बाहुल्य क्षेत्र हैं, कुछ स्टेट हैं जैसे नागालैंड 371 के तहत, मणिपुर है, सिक्किम में है, यहाँ राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है। यदि यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कौन सा कार्य विवेक का अधीन है, कौन सा नहीं है, तो यह राज्यपाल के अपने विवेक पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा पास किए गए विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है जब उसे लगता है कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है और संघीय ढांचे के लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। राज्यपाल जब राज्य में राष्ट्रपति शासन चल रहा होता है, अनुच्छेद 356 से राज्य प्रभावित होता है, ऐसे में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं जिनके आधार पर राज्यपाल शासन करता है। इस प्रकार कुछ बिंदु ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि
भारतीय राज्यपाल 2 मुकुट पहनता है और वो 2 ताज पहनता है, लेकिन वो 2 ताज संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के ताज हैं, लोकतंत्र की रक्षा के ताज हैं, और वह एक संवैधानिक पद पर स्थापित जिम्मेदारी, कर्तव्य, सत्यनिष्ठा के लिए होते हैं। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए यह एक जरूरी प्रक्रिया है। धन्यवाद।